हेलो एवरीवन। नमस्कार। जुडिशरी विंग्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें फैल रही है जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में। अभी आपने देखा होगा कि गुजरात की वैकेंसी थी, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी थी, कर्नाटका की थी, केरला की वैकेंसी थी, जो पीसीएसजे की या सिविल जज की जो वैकेंसी थी उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है और जजमेंट भी 18 तारीख को रिजर्व कर लिया गया था। अब कल जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा जजमेंट को। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो क्या पीसीएसजे के एग्ज़ाम्स के लिए लागू होगी या नहीं लागू होगी। तो इन सारे और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, किन किन छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, ये जो निर्णय लिया गया है वो उसका इम्पैक्ट किन किन लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा और कहाँ तक लोग प्रभावित होंगे, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आप सभी से मैं यही कहूँगा कि वीडियो में आप लोग बने रहिए और वीडियो को आप उन सभी छात्रों के साथ में शेयर कर दीजिए जो पीसीएसजे या जुडिशरी का जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं छात्रों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। आप शेयर कर दीजिए। अभी आप पिछले साल ही देखे होंगे कि एमपी पीसीएसजे या सिविल जज की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें भी यही 3 साल की प्रैक्टिस को कर दिया गया था कि 3 साल की प्रैक्टिस जो अब है अब आपके लिए कंपलसरी हो गई है। लेकिन उसके बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, तो अंततः उसमें ये हो गया, ऑप्शन दे दिया गया कि या तो 3 साल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए या फिर आपका जो एलएलबी है या बीएलएलबी है उसमें आपके 70% प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो बहुत सारे छात्र वो एलिजिबल नहीं हो पाए क्योंकि एक तो 70% का एक बैरियर लग गया था, दूसरा बैरियर लग गया 3 साल की प्रैक्टिस का। तो ये जो बैरियर लग गए हैं ये बैरियर कहीं ना कहीं उन सभी छात्रों के लिए एक कहेंगे कि बुरा प्रभाव डाला, क्योंकि छात्र अपनी पढ़ाई करे। अगर आप किसी को सिविल जज की परीक्षा देनी है तो जैसे ही वो एलएलबी क्वालिफाई करता है, एग्जाम्स को क्वालिफाई या पास हो जाता है, तुरंत उसके बाद में वो अपने प्रिपरेशन के लिए लग जाता है। तो अभी कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। जजमेंट में क्या होगा वो चीज़ देखने वाली होगी। अगर 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया जाता है, जो जुडिशरी के जो एस्पिरेंट्स हैं अगर उनके लिए 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया जाता है तो बहुत सारे छात्र और बहुत सारी छात्राएं इससे प्रभावित होंगी। प्रभावित इसलिए होंगी कि जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो जो फीमेल कैंडिडेट्स या जो गर्ल्स होती हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव का दायरा उनका बहुत ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारी छात्राएं वो चाहे शहरी परिवेश से हो या ग्रामीण परिवेश से हो, वो किसी भी परिवेश से आती हो, उनको वो एक तो एलएलबी की पढ़ाई करती हैं। एलएलबी की पढ़ाई के बाद अपना 2-3 साल आदमी तैयारी में देता है सिविल जज या पीसीएसजे के लिए, ईपीओ के लिए। तो सिविल जज के लिए है ये चीज़। तो सिविल जज में वो 3 साल की तैयारी के लिए फिर सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक एज का जो क्राइटेरिया होता है, एक बाउंडेशन जो होता है फैमिली की तरफ से, कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर एक दबाव या प्रेशर और बढ़ जाएगा। क्योंकि मोस्टली जब आप पहले देखेंगे कि शादियां जो लड़कियों की होती थी 20-22 साल में हो जाती थी, अब ये थोड़ा सा और टाइम बढ़ गया, अब ये 25 प्लस हो गया है। लेकिन अगर इसमें 3 साल की प्रैक्टिस भी जोड़ दी जाएगी तो वो छात्राएं जो घर से बाहर निकल के जो प्रिपरेशन कर रही हैं उनको घर वालों को ये चीज़ समझाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी कोई अगर 22 साल में या 23 साल में एलएलबी क्वालिफाई पास कर रहा है, उसके बाद 3 साल वो वेट करेगा कि वो पीसीएसजे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा, तो 25 साल तो उसका ऐसे ही चला गया, 25 प्लस ही जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि 1-2 साल 3 साल वैकेंसी भी पीसीएसजे की ऐसी होती कि वो रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर होती है। तो अब ये 30 साल तक चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं लड़कियों पर इसका एक ही कहेंगे कि
प्रभाव ऐसा पड़ेगा जिससे उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे भी छात्र जो छात्रों पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली यही करते हैं ना कि जैसे एलएलबी हुआ तुरंत हम लोग लग जाते हैं अपनी तैयारी में, और 1-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जैसे भी होता है आदमी क्वालिफाई कर लेता है। तो अभी छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई थी, फॉर्म उसका भरा गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया इस चीज़ को। तो वहाँ पर फिर से जो एज का जो क्राइटेरिया था वहाँ पर छात्रों के फेवर में गया। लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो स्वयं एग्जाम कराता है सिविल जज का, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट गया तो फिर वहाँ पर इस छत्तीसगढ़ के जो इस पे एग्ज़ाम था उस पे स्टे लग गया। कर्नाटका का जो था वैकेंसी आई थी उस पे स्टे लग गया। गुजरात की वैकेंसी पे स्टे लग गया, क्योंकि सारे स्टेट ने 3 साल को मैंडेटरी कर दिया। अब जो छात्रों के हित की बात है वो ये 3 साल की जो क्राइटेरिया रखा गया है वो उस पे ढेर सारे लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हम उस एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे छात्रों की, क्योंकि अगर कोई इतनी मेहनत से सिविल जज बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है, और उसके लिए आप एक इतना बड़ा बैरियर लगा दे रहे हैं जिसको पार करना एक कहेंगे कि बहुत खर्चीला है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि 1-2 साल में ये चीज़ें नहीं होंगी। इसके लिए 3 साल उस छात्र को वेट करना पड़ेगा कि जो अपना एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में किन किन बातों को कंसीडर करती है। हो सकता है कि छात्रों के हित को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जो अभी ये वैकेंसी चल रही है जिसपे अभी स्टे लगा हुआ है, उन वैकेंसी में छात्रों को रिलैक्सेशन दे दिया जाए कि इस वैकेंसी को बिना किसी जो मैंडेटरी किया जा रहा है 3 साल की प्रैक्टिस को, किसी भी प्रैक्टिस को मैंडेटरी ना करते हुए जो इस साल छात्र अपीयर हो रहे हैं या जो फॉर्म भर दिए हैं उनको मौका दिया जाए। आगे से नेक्स्ट ईयर से इस जो 3 साल की प्रैक्टिस की बात है इसको कंपलसरी या मैंडेटरी किया जाए। अगले साल से हो सकता है कि ये चीज़ कर दिया जाए, या हो सकता है कि इसी में ही कुछ और भी चेंजेस कर दिए जाए, या हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपने जिस डेट से रजिस्ट्रेशन कराया है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप जिस दिन से एआईबी क्वालिफाई करते हैं, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन से माना जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस उस दिन से काउंट होगी, ना कि जिस दिन आप अपने स्टेट बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो ये बहुत सारी बातें होंगी जो कल खुलकर सबके सामने आ जाएंगी। बहुत सारे छात्र, लाखों छात्र हैं जिनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब उनके भविष्य का फैसला कैसे होगा, उनके हक में होगा या उनके हक में नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि नहीं मैंडेटरी होना चाहिए। तो देखिए ये इस वाद विवाद में हमको नहीं पड़ना है, आप भी किसी भी वाद विवाद में मत पड़िए, क्योंकि डिसीजन आपको या हमको नहीं लेना है। डिसीजन कौन लेगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी, और जो सरकारें हैं हमारी वो इस पे डिसीजन लेंगी। तो हमारी अभी उतनी अथॉरिटी नहीं है, हम सिर्फ बात कर सकते हैं, और जो चीज़ें हमारे प्रभाव से या जो चीज़ें हमारे दायरे से बाहर हो उस पे बात या ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। देखिए हर चीज़ होती है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें एक ही जैसी होती है, सापेक्षिक होती हैं चीज़ें। तो अब ये जो 3 साल की प्रैक्टिस है इस पे क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा ये देखने का विषय होगा। आप लोग कमेंट के थ्रू या किसी भी माध्यम से आप कमेंट में ही, या हमारे जो आप इसमें देखेंगे कि हमारी ये आपको मैं ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है और ये उसका लिंक है, और ये हमारा इंस्टाग्राम का जो हमारा लिंक है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर भी अपनी इन सब मुद्दों पर अपनी राय दे सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी बात बता सकते हैं, या फिर अगर आप प्रयास करेंगे तो कुछ और भी चीज़ें की जा सकती हैं।
तो इस वीडियो को आप लोग ढेर सारे छात्रों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो की जो महत्ता है उन सभी छात्रों के पास में पहुंच जाए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 साल की प्रैक्टिस PCSJ के एग्ज़ाम में लागू हो या ना लागू हो। बहुत बहुत धन्यवाद।